नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीज़ एंड मनी में। मैं हूं आपका दोस्त आरपी। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं दोबारा। यस, आप ठीक देख रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मदरसन सोनी सिस्टम्स लिमिटेड। यस, एक भारत की बेहतरीन कंपनी मैं कह सकता हूँ। काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न इन्होंने बना कर दिया है जब से ये लॉन्च हुआ है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कितना ये भागा है और करंट परिस्थिति क्या है। तो डिटेल में हम रिव्यू करने वाले हैं इसका, क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्त और मेरे टेलीग्राफ चैनल के या फिर काफ़ी मेरे अदर जान पहचान के लोग और काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी कि मदरसन सोनी के बारे में बता जाए। देखिए, अगर प्रेडिक्शन करना या फिर भविष्य बताना कंपनी का, खासकर स्टॉक मार्केट में, वो किसी के बस में नहीं है। लेकिन अवेलेबल यानी करंट जो मार्केट में डिटेल्स है या फिर उनकी वेबसाइट से अगर हम आंकड़े देखेंगे तो उसके माध्यम से हम उसके आसपास पहुंच सकते हैं। तो वही हम जो प्रैक्टिकल, कमॉन थिंग प्रैक्टिकल कहते हैं इंग्लिश में, पता है। तो प्रैक्टिकल हम एनालाइज करेंगे। आप सबके सामने ही मैं वो सारे डिटेल ओपन करूँगा अभी लाइव, और हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ जानकारी आधी अधूरी लगी या फिर कुछ समझ में नहीं आई, आप कमेंट्स में अपडेट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो जो भी नए लोग हैं, नए ऑडियंस देख रहे मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे मदरसन सोनी की, जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मैं कह सकता हूँ इंडिया में। क्यों, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो अभी देखिए, 4 से 5 ऐसे जानकारी हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन जानकारी इंटरेस्टिंग होंगी और ज़रूर ये आपके काम की होंगी, ये इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए, ये भारत की एक ऐसी कंपनी जिनकी निर्माण एक माँ और बेटे ने मिलकर की थी। यस, ऑलमोस्ट 1976 या 74 के दौर में श्री विवेक चंद सहगल और उनके माताश्री ने मिलकर एक छोटी इंजीनियरिंग यानी इंजीनियर रिलेटेड पार्ट्स या वायरिंग जो होती है उस रिलेटेड उन्होंने एक कंपनी बनाई थी। और आज देखिए, ये ग्लोबली फेमस है कंपनी मदरसन सोमी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मदरसन नाम है, ये इनके फादर ने सजेस्ट किया था मदरसन कहकर, और आज ये ग्लोबल मैप पर छा गया है नाम। तो धन्यवाद है और सैल्यूट है उस माताश्री ने जिन्होंने अपने पुत्र के साथ, विवेक जी के साथ मिलकर कंपनी फाउंड की है। और आज ग्लोबली इनका ऑलमोस्ट सारे देशों में इनका जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है। और इनके हाई लेवल, हाई क्लास क्लाइंट्स है, ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे। मैं आपको वो भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। तो कंप्लीट रिव्यू रहेगा कि क्या इसमें हमें बने रहना है या बेचकर निकलना है। और इनके मल्टी बैगर रिटर्न की भी हम बात करेंगे, और फ्यूचर में भी क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न दे पाएंगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे आज का, तो आज देखिए कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। शेयर लगभग 1.5% गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगर हम 5 दिन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9% की गिरावट थी। एक महीने की अगर हम बात करेंगे तो लगभग देखिए 13% की गिरावट थी। 6 महीने की अगर हम बात करेंगे 8% डाउन था। 1 ईयर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 ईयर में 70% अप है। 70%। चकित मत हो जाइए, क्योंकि अभी देखिए, ये जो कंपनी, ये वो कंपोनेंट बनाती है, वो प्रोडक्ट बनाती है जो एक कार को कंप्लीट, यानी कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती है, जैसे मर्सिडीज़ है, BMW है, मारुति है, फोर्ड है, ये जो होंडाई है, ये जो चेवरोलेट है, ये जो सारे कंपनीज है, ये इस मदरसन सोमी के क्लाइंट्स है। किस रेंज में, यानी जो उनके रियर मिरर होते हैं या बैक मिरर होते हैं, या जो अंदर के कार के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, या आउटसाइड के जो पार्ट्स होते हैं, सामने या पीछे, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं मदरसन सोनी सप्लाई करता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं वो किस प्रोडक्ट की बात अभी यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछले लगभग 1.5 साल से आपको पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितनी गिरावट देखने को मिली है। अभी धीरे धीरे उभर रहा था, लेकिन फिर से डेल्टा वेरिएंट, फिर सेकेंड वेव की बात स्टार्ट हो गई है।
तो मतलब उतनी जो नॉर्मल इनके फिगर होंगे, अगर अब नॉर्मल लेवल, अगर आप कोविड को भूल जाए, अगर नॉर्मल बिफोर कोविड देखेंगे तो ज़बरदस्त तेज़ी थी, लेकिन किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में उतनी भयंकर मतलब सेल्स नहीं हुए थे ड्यू टू दिस लॉकडाउन, कोविड एंड ऑल। ओके, तो जिसके कारण पिछले 6 महीने में इसमें भी गिरावट थी, लेकिन फिर भी पिछले 1 वर्ष में देखिए 70% रिटर्न इन्होंने बना कर दिए, जो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए आज अभी आगे बढ़ते हैं, हम देखिए कंप्लीट रिव्यू करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर हम पहुँच गए अबाउट कंपनी मदरसन सोमी। तो मदरसन सोमी सिस्टम इज़ इंगेज प्राइमरली इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कंपोनेंट्स टू ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो ये देखिए जो ऑटोमोटिव होते हैं, ऑटोमोटिव के ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कार्स या फिर जो जिप्सी होती है लॉरी के लिए, ये सारे ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उनके इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स, रियर मिरर, फ्रंट मिरर, ये सारे चीज़। और ये बीएससी एंड एनएससी दोनों पे भी रजिस्टर्ड है। तो चलिए अभी देखते हैं इनकी वेबसाइट पे क्या है। बिफोर वी फर्दर अबाउट इनके आंकड़े नंबर, वेबसाइट पे देखेंगे कि क्या इनके बारे में अपडेट है। हम आगे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मदरसन। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए। तो बिगर देरी करे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये रहा इनका बिज़नेस डिवीज़न पे मैं क्लिक करूँगा, क्या क्या बिज़नेस है। वायरिंग हार्नेस, देखिए ये रहा वायरिंग हार्नेस जो प्रोडक्ट है इनका। और उसके अलावा ये रहा विज़न, ये जो है इनके। उसके अलावा ये रहा, ये भी इनके प्रोडक्ट है, मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स, ये ऊपर है। उसके बाद प्रेशियस मेटल्स एंड मॉडल्स, ये रहे जो कार में नॉर्मली पसंद किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी में भी ये अभी आ गए। उसके साथ देखिए यहाँ पर लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रहा लाइटिंग एंड, ये जो फ्रंट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर जो डाउन साइड में लाइटिंग है, देखिए ये रहा, ये और ये भी इनके प्रोडक्ट है जो बड़े बड़े पैसेंजर व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, मैं आपको मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ। एरोस्पेस में भी अभी ये आ गए, यहाँ पर देखिए लॉजिस्टिक एंड सोल्यूशन, मदरसन सोनी लॉजिस्टिक एंड मदर्स एम्स टू ब्रिंग द एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी एंड चेन, इसमें भी ये आ गए। तो ये देखिए मैं नॉर्मली आपको सारे चीज़ में बता रहा हूँ कि किस किस फील्ड में ये अपडेट है और इनका बिज़नेस मॉडल क्या है। ठीक है, तो आपने देख ही लिया है तो किस सेगमेंट में ये काम करते हैं और क्या क्या इनके प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे 1 मिनट, तो यहाँ पर है देखिए स्टार्टअप हैड ए डिफरेंट मीनिंग इन 1975 में, जो मैंने बात की थी। और अभी देखिए ये फोर्ब्स ग्लोबल 200 कंपनीज के लिस्ट में इनका भी नाम है, सुपर्ब। तो इंडिया की ये कंपनी है, देखिए ये इनका फर्स्ट मैन्युफैक्चर प्लांट था। यहाँ पर देखिए ये सार बता रहे 1975 से 1980 ये इनका फर्स्ट था, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए अभी हम यहाँ से सीधा यस अभी तक हमने देखा कि उनकी मदरसन सोनी की वेबसाइट पर जाकर हमने देखा था कि क्या क्या इनके कब ये स्टार्ट हुई थी कंपनी और किस किस प्रोडक्ट में डील करती है। और ऐसा कहा जाता है कि विवेक सहगल जो फाउंडर है, ये मतलब इवन अपने स्टार्टिंग डेज में जब कंपनी बनाने के बाद एक ग्लोबल ये प्रेजेंट देना चाह रहे थे, जिसके कारण ये टोक्यो भी विजिट हुए थे। एंड वहाँ पर जाने के बाद लगभग 10 से 15 दिन वो वहाँ रहे थे, बट किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। फिर उन्होंने वापस इंडिया में आकर दिन रात मेहनत कर कर एक ही चीज़ पर उन्होंने काम किया। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ऐसे रिसर्च किए और प्रोडक्ट फाउंड किए और उन्होंने पेटेंट भी किया उनका। ठीक है, तो एक छोटे से माइंडसेट यानी 2 व्यक्ति, माता और बेटे ने मिलकर इतनी बड़ी कंपनी फाउंड की। और इनके फर्स्ट जो एक्सपोर्ट उन्होंने कहा जाता है, पहली बार इंडिया से बाहर किसी कार के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए अदर देश को भेजे गए, वो इनके ही प्रोडक्ट थे और वो था हुंडई को दिए गए थे, ये कहा जाता है इनकी वेबसाइट पे भी है। तो जब मैं ये डिटेल पढ़ रहा था आज दोपहर में इनकी वेबसाइट पे जाकर और अदर सोर्स से,
तो मैं खुद काफ़ी मतलब इंस्पायर हुआ था, मतलब काफ़ी खुशी हो रही थी कि मतलब किस तरह लोग अपने एक छोटे से आइडिया और कुछ टीम ना होते हुए भी मतलब अपने परिवार के साथ मिलकर एक छोटी सी शुरुआत करते और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो मतलब ये कहता है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, और अगर कुछ करने की इच्छा हो तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। सेम अप्लाई टू इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। हम लोगों के लिए भी पेशेंस, डिसिप्लिन और रिसर्च, ये तीन ही सबसे बड़े हथियार है अगर हमें स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इनका मार्केट कैप है 63,000 करोड़। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है 63,000। और इनके जो फर्स्ट क्लाइंट है बताया जाता है इंडिया में मर्सिडीज़, मारुति, देन हुंडई, और अभी ये काफ़ी अदर बड़े बड़े कार मेकिंग कंपनी एंड इवन टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जो लॉरी बनाते हैं, काफ़ी ऐसे कंपनी को ये अपना प्रोडक्ट बेचती है और क्लाइंट है। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 40 और 45 देश में इनका ऑफिसेस है और इनके क्लाइंट्स हैं। तो इनका मार्केट कैप है 63,050 करोड़। करेंट प्राइस है 200। इतनी बड़ी कंपनी है और स्टॉक प्राइस है 200। हाई था 273, लो था 110 रुपया। स्टॉक पी है 29। तो काफ़ी संभावना है। स्टॉक पी को देख के तो आपको पता चल जाओगे इस सेक्टर में। और डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, अच्छी बात है। उसके साथ अगर हम आगे देखेंगे तो ROCE और ROE यहाँ पर देखिए और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद डेप्ट ना के बराबर है। यस, कुछ डेप्ट है, कुछ उधारी है, बट वो ना के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 61%, 61.7% है, ऑलमोस्ट 62%। एक्सेलेंट, काफ़ी अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 23% है। 7 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 9.5% है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 7,641 करोड़, प्रॉफिट ये 7,641 करोड़। प्लेज कुछ है, प्लेज परसेंटेज है काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 4.25%। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी रिटर्न्स। 3 महीने में माइनस रिटर्न थे ऑलरेडी जो मैंने बताया, और 6 महीने में भी माइनस रिटर्न थे। यस, साल में 70% का रिटर्न था एक साल में। ठीक है। तो क्यों मतलब रिटर्न पिछले 6 महीनों से कम है? क्योंकि आपको पता है ड्यू टू कोविड सिचुएशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की क्या परिस्थिति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बैड एंड गुड न्यूज़, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ जानते हैं। पॉजिटिव है, कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेप्ट। येस, ऊपर दिख रहा है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर ए गुड क्वार्टर। येस, ऑलरेडी रिजल्ट आ गया है। कंपनी हैज़ बीइंग मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट 38.48%, अच्छी बात है। उसके साथ कॉन्स, नेगेटिव चीज़ भी है। देखिए स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, कोई बात नहीं है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.4 ओवर पास्ट 5 ईयर्स। देखिए पॉजिटिव में ही है सेल्स ग्रोथ, बट ड्यू टू अगर ग्लोबल क्राइसिस या फिर कोविड को अगर सिचुएशन देखेंगे 2 साल से, तो येस सारे ऑटोमोटिव जो ऑटो इंडस्ट्री है डिफ़िकल्ट टाइम उनका गुजर रहा है। टैक्स रेट सीम्स लो, नेगेटिव चीज़ है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.47% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। येस, ड्यू टू ग्लोबल मार्केट एंड कोविड के कारण सेल्स नहीं बढ़ा, इनका भी सेल्स कम हुआ है जो आंकड़ा दिख रहा है, जिसके कारण नेचुरल चीज़ है कि रिटर्न्स, शेयर रिटर्न्स भी काफ़ी नहीं था। तो ये चीज़ है। उसके बाद इन सेक्टर में और कौन सी कंपनियाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बॉस्क है, इंड्योरेंस टेक है, मिंडा इंडस्ट्रीज़ है, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है, वेबको इंडिया, अमर राजा बैटरीज है। इन सब में अगर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर है मदरसन सोनी, यानी मार्केट में हम एक लीडर शेयर यानी स्टॉक जो मार्केट में अपना पावर रखता है उस स्टॉक की बात करें मदरसन सोनी, तो डरने की कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं समझता हूँ हमें अवश्य जानना चाहिए। तो देखिए ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न, और हम बात करेंगे सितंबर 2020 से जून 2021 तक। सितंबर 2020 में प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 62% था। जून 2020 में भी 62% है, कोई चेंजेस नहीं है, अच्छी बात है। FII के पास सितंबर 2020 में ऑलमोस्ट 16% था, और FII के पास 2021 जून में 17% आ गया, यानी 1% की बढ़ोतरी हुई है, पॉजिटिव चीज़ है। DI के पास सितंबर 20 में 14.25% था, और जून 2021 में ऑलमोस्ट सेम यानी 13% के आसपास है, यानी अच्छी बात है। पब्लिक के पास देखिए जून 2020 सितंबर 2020 में
ऑलमोस्ट 9.3% था, और जून 2021 तक सेम है ऑलमोस्ट। तो मतलब देखिए यहाँ पर पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है, यानी पब्लिक का जो इंटरेस्ट है स्टॉक में काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। ओनली 9%, 8.5% की हिस्सेदारी पब्लिक की है इस स्टॉक में। तो देखिए काफ़ी एफआईआई और डीआईएस और प्रमोटर ने माल दबा के अपने पास रखा है। तो ये क्लियर संकेत है कि कंपनी का जो मजबूत स्तंभ है और आगे जो प्रॉस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आगे डेफिनेटली ये आगे बढ़ेगा, जिसके कारण प्रमोटर्स, एफआईआईस, डीआईएस ने माल भरकर अपने पास रखा है और पब्लिक के पास कुछ नहीं है। तो देखिए इन सारे आंकड़ों का आकलन अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली इसमें पॉजिटिविटी, जैसे अगर कोविड कम हो जाएगा और लॉकडाउन अभी ऑलमोस्ट निकाल दिया जा रहा है, यानी लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है, तो डेफिनेटली फिर से अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, दशहरा है, दिवाली है, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो बेस्ड ऑन दैट डेफिनेटली हमें बाई मिलती है इसमें। और अगर हम इसका मोटा मोटी अगर हम रिटर्न देखेंगे, मैं बात कर रहा था कि मल्टी बैगर रिटर्न, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और मैं देखिए सारा मैक्सिमम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये रिटर्न का प्रतिशत देखिए कितना है, आप ही देखिए कितना है ऑल टाइम। तो लिस्टिंग देखिए कब हुई थी, ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऊपर थोड़ा करूँगा, लिस्टिंग देखिए 0.12, यानी 12 पैसे के 1999 में लिस्ट हुआ था, आई थिंक सो 0.12 INR, यानी 12 पैसे पर ये लिस्ट हुआ था। और देखते देखिए अभी ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, 200 रुपये हो गया है। तो अगर उस समय अगर कोई 12 पैसे का अगर कोई मात्र 100 रुपये में 100 रुपये के भी स्टॉक खरीदता तो आज लखपति बन जाता। इतनी इसकी भयंकर मतलब तेज़ी थी, सुपर मल्टीबैगर हम कह सकते हैं। तो अभी भी इसकी देखिए जो प्राइस रेंज है वो 65,000 के आसपास, 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन स्टॉक का प्राइस है 200 रुपये। और जो बिज़नेस मॉडल है देखिए, अगर आगे चाहे डीजल की कार बने, पेट्रोल की कार बने या फिर ग्रीन एनर्जी की कार बने, लेकिन जो कंपोनेंट, जो इक्विपमेंट उसमें फिट किए जाएंगे वो तो अवश्य किए जाएंगे, और उस सेगमेंट में ये मदर सोनी डील करती है। तो फ्यूचर तो ब्राइट है, फ्यूचर ग्रीन है। तो अगर आपकी बाइंग है आप प्लीज़ वेट कीजिए। अगर आप कोई नई बाइंग करना चाह रहे हैं अभी इन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर दशहरा दिवाली को देखते हुए, क्रिसमस को आने वाले टाइम में देखते हुए, न्यू ईयर को आने वाले टाइम में देखते हुए, और आशा करता हूँ कि ये कोविड पूरी तरीके से चली जाए, तो डेफिनेटली रिटर्न्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, देखिए हमने इनकी वेबसाइट का विजिट किया है, फाउंडर के बारे में हमने बात की है, इनके प्रोडक्ट क्वालिटी बात की है, रिटर्न्स के बारे में बात की है। और अगर हम के रिज़ल्ट क्विकली हम रिज़ल्ट देख लेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है देखिए, ये जून 2021 और ईयर टू ईयर, यानी जून 2021 से जून 2020 का कैलकुलेशन यहाँ पर है, तुलना। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू 16.2 ट्रिलियन करोड़ है, 88% की तेज़ी है परसेंटेज में। नेट इनकम 289.63 करोड़ है, परसेंटेज में 135% है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन है 1.81%, यहाँ पर परसेंटेज में देखेंगे 119% की बढ़ोतरी। ऑपरेटिंग इनकम देखिए 623.49 करोड़ है, परसेंटेज में देखेंगे 148.17% की तेज़ी। और अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देखेंगे 9.2 ट्रिलियन करोड़ है, और परसेंटेज में अगर तेज़ी देखेंगे 82.46। तो देखिए अगर इसके रिज़ल्ट भी जून क्वार्टर के देखेंगे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जून 2020, तो देखिए ऑलमोस्ट कहाँ पर आपको कमज़ोरी दिखाई दे रही है। हर में 100% या 80 या 90% की तेज़ी है, यानी सुपर नतीजे। तो डेफिनेटली सुपर नतीजे है, मैनेजमेंट सुपर है, प्रोडक्ट सुपर है, रिटर्न्स इसके ऑफकोर्स सुपर है, और आगे भी आशा करता हूँ कि सुपर भी रहेगा। तो मैं वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन ज़रूर आप कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।